आपने कभी सोचा है अगर आपके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड हो तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि यह न सिर्फ गलत है बल्कि सीधा सीधा अपराध है। और जब ऐसा आरोप देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर लगे तो मामला केवल कानून तक सीमित नहीं रह जाता, ये देश के और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जिन पर दो अलग अलग वोटर कार्ड यानी ईपीआईसी रखने का गंभीर आरोप लगा है। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होगी? क्या उन्हें सजा हो सकती है? अगर हाँ तो कितनी? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति पर है जिसने कभी सोचा कि एक और वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, क्या फायदा होगा। सबसे पहले सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ईपीआईसी कार्ड दिखाया, लेकिन जब उसी नंबर को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला गया तो वहां से जवाब आया, नो रिकॉर्ड फाउंड। मतलब साफ है, यहाँ तो कार्ड असली नहीं था या फिर सिस्टम में दर्ज नहीं हुआ था। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे चुनावी फर्जीवाड़ा बताया और एफआईआर की मांग कर डाली। मामला और गरमाया तो खुद ईसीआई यानी चुनाव आयोग हरकत में आया और तेजस्वी यादव से कहा गया, जिस ईपीआईसी कार्ड को आपने दिखाया है वो हमें सौंपिए, हम जांच करेंगे। अब सवाल ये है, क्या कानून में ऐसा करना अपराध है? हाँ, 100% अपराध है। चलिए समझते हैं कानून इस पर क्या कहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 17 के तहत कोई व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ पंजीकृत नहीं हो सकता और सेक्शन 331 के तहत अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देता है या फर्जी कार्ड रखता है तो 1 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस मामले में तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। उन्होंने ये दूसरा कार्ड कैसे हासिल किया? क्या ये गलती से हुआ या फिर किसी राजनीतिक मंशा से? ईसीआई ने साफ कर दिया है कि उनके पास दर्ज तेजस्वी यादव का वैलिड ईपीआईसी कार्ड है, यानी RAB 0456228। दूसरे कार्ड RAB 2916120 के बारे में आयोग ने कहा है कि ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, इसकी जांच होगी। इस जांच के आधार पर अगर ईसीआई को लगता है कि यह फर्जी है तो तेजस्वी पर सेक्शन 31 के तहत केस दर्ज हो सकता है। अगर केस दर्ज हुआ और कोर्ट में तेजस्वी यादव दोषी सिद्ध हुए तो 1 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों मिल सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या किसी और नेता पर कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। पिछले चुनाव में कई बार फर्जी वोटर आईडी रखने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने हाई प्रोफेशनल नेता पर भी कार्रवाई होगी? क्या तेजस्वी यादव को भी वो ही प्रक्रिया झेलनी होगी जो आम आदमी के लिए होती है? इस केस की राजनीति में झांके तो भाजपा और एनडीए नेताओं ने इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना लिया है। चुनाव से पहले इसे जनता के बीच उछाला जा रहा है। एनडीए के एक प्रवक्ता ने कहा, अगर आम आदमी ऐसा करे तो जेल, लेकिन तेजस्वी यादव को क्यों बख्शा जाए? दूसरी ओर आरजेडी अभी तक चुप है, तो क्या तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर दोष साबित हो गया और कोर्ट सजा सुनाती है तो उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड ठहराया जा सकता है, जैसा कोई अन्य मामलों में हुआ है। क्या भारत में राजनीति नियमों से ऊपर है? क्या एक जनप्रतिनिधि 2 ईपीआईसी कार्ड रख सकता है और बच सकता है? या फिर इस बार न्याय होगा और लोकतंत्र की साख बचाई जाएगी? बात सीधी है कि अगर आप 2 वोटर कार्ड रखते हैं तो आप लोकतंत्र से धोखा कर रहे हैं, और अगर कोई नेता ऐसा करे तो वो लोकतंत्र का अपमान है। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव की राजनीति आगे बढ़ेगी या रुक जाएगी। क्या कानून अपना काम करेगा या फिर ये मामला भी नेता है जाने दो कि फाइल में दबा दिया जाएगा? फैसला अब जनता और कानून दोनों के हाथ में है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। सवाल उठाइए, सोचिए और पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। मैं नीलम चौधरी, नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट से फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। जय हिंद।